परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, 13 सितंबर 2021 को निम्न में से कौन गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे? आंसर है हमारा भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में भारत की तरफ किसने भाग लिया? तो इसमें राजनाथ सिंह और जयशंकर प्रसाद दोनों ही, यानी कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ही पार्टिसिपेट किया। हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आंसर होगा हमारा साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला मध्य प्रदेश। नुआखाई त्यौहार चर्चा में था। इस त्यौहार को संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो ये हमारा नुआखाई त्यौहार है हमारा उड़ीसा से। उड़ीसा इसका सही आंसर। हाल ही में स्पेन में आयोजित 20वें इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार किसने जीता? तो ये है हमारा देवज्योति मिश्रा 20वें इमेजिन में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का मंत्री स्तरीय वार्ता की है? तो ये हमारा अमेरिका के साथ में। हाल ही में किस देश के द्वारा भूमि प्रबंधन प्रणाली की 100% डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 100% डिजिटल करने का लक्ष्य रखा है बांग्लादेश ने। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 3 भारतीय गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए नामित किए गए। इनमें शामिल नहीं हैं। तो इनमें शामिल नहीं है कुनरिया गांव गुजरात का। प्रतिवर्ष 11 सितंबर को यूनिवर्सल ब्रदरहुड दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का संबंध है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, तो ये स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र चर्चा में रहा, ये किस देश में स्थित है? तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, जापान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि को चिन्हित करने हेतु 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये है आंसर हमारा बी, तमिलनाडु। 14 सितंबर 2021 को पीएम मोदी ने कहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला की? तो इसका आंसर हो जाएगा अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहा पारादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप है हमारा ओडिशा राज्य में स्थित है, काफ़ी चर्चित रहता है। हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया? तो ये है हमारा उसका सही आंसर उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर अगला, सितंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो बाजरा मिशन शुरुआत की है छत्तीसगढ़, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजीज अखनौज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो अजीज अखनौज बने हमारे मोरक्को के नए प्रधानमंत्री। हाल ही में दुबई गोल्डन वीजा लाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बने हैं। तो ये हमारा आंसर डी, जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह पहले गोल्फर बने जिनको दुबई गोल्डन वीजा मिला। यूएस ओपन 2021 में पूर्व खिताब किसने जीता है? तो ये हैं रूस के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव। और बाकी के जो 3 थे वो नोवाक जोकोविच ने। घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की सुविधा करने वाला दुनिया का पहला कौन सा देश है? तो यह है इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष देश भर में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और जबकि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष देश में अभियंता दिवस मनाया जाता है? तो ये हमारा 15 सितंबर को अभियंता दिवस, विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस को मनाते हैं। चर्चा में रहा चंथू क्या है? तो चर्चा में रहा चंथू हमारा एक प्रकार का है सुपर टाइफून। चंथू क्या है? सुपर टाइफून। 15 सितंबर 2021 को किन 2 चैनल का विलय कर संसद टीवी लॉन्च की गई? तो यह है राज्यसभा लोकसभा टीवी, दोनों को विलय करके संसद टीवी। सितंबर 2021 में किसने भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो फास्टैग आधारित पेटीएम पेमेंट बैंक ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो ये भानुमति धीवला के लिए
फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 दिया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार देश के औद्योगिक उत्पादन में जुलाई महीने में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बताता है इसकी वृद्धि हुई 11.5। अगस्त 2021 माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कृत चुना है? तो अगस्त 2021 ये मंथली वाला है, तो जो रूट के लिए। 14 सितंबर 2021 को किसने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया? प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च करने वाला है हमारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। पे नाउ जिसके साथ भारत ने यूपीआई को जोड़ने की घोषणा की है, किस देश का भुगतान इंटरफेस है? तो ये हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, सिंगापुर का। अगला 14 सितंबर 2021 को किस देश के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये है हमारे श्रीलंका। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? तो 2021 की जो मेजबानी है तो की गई रूस के द्वारा। टाइम पत्रिका 2021 के सबसे प्रभावशाली लोगों 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में कौन एक भारतीय शामिल नहीं है? तो नहीं है विराट कोहली, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी और आधार पूनावाला इसमें शामिल है। हाल ही में किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा कुशीनगर हवाई अड्डा को। ये यहाँ पर कुशीनगर में पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी है। 16 सितंबर 2021 को भारतीय सेना के प्रमुखों का सम्मेलन 8वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हुआ नई दिल्ली, जिसमें नेपाल के सेना प्रमुख ने भाग लिया। नवंबर 2021 में भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बिहार में, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन। 15 सितंबर 2021 को किसने शून्य अभियान शुरू किया? तो ये शून्य किया ये नीति आयोग, रॉकी माउंटेन, RMI इंडिया सभी ने। व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो ये उम्मीद लगाई गई है 7.2% की वृद्धि दर। सितंबर 2021 में किसने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? यूरो ग्रीन बॉन्ड NBFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इम्पोर्टेंट है, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 सितंबर 2021 को किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश ने ग्राम पंचायत वन निजी डी पेशगी का शुभारंभ किया? तो ये है जम्मू कश्मीर। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्राइम इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2020 के दौरान किस राज्य में अपहरण की सबसे ज़्यादा घटना हुई? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपहरण की घटनाएं हुई। अगला क्वेश्चन सितंबर 2021 में किस राज्य ने पर्यटकों के साथ विवाह को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखने के लिए एक संशोधन विधेयक पारित किया है? तो यह राजस्थान। राजस्थान ने हाल ही में यूनेस्को द्वारा मुरादाबाद डेन्यूब को विश्व का प्रथम 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। ये निम्नलिखित में किस देश के विस्तृत नहीं है? तो ये नहीं विस्तृत है मोनाको में इसका विस्तार नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने AI संचालित रोड सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट आई रास्ते कहाँ से लॉन्च किया है? तो आई रास्ते लॉन्च किया नागपुर से। अगला क्वेश्चन 16 सितंबर 2021 को भारत के किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंकज अडवाणी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमान सुरक्षा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन शेफाली जुनेजा को चुना गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाकर कितना कर दिया है? दूरसंचार क्षेत्र में बढ़ा दिया है, इसकी सीमा को बढ़ा के 100% कर दिया है। FDI को 100% कर दिया है। हाल ही में किन देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र हेतु एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस की? तो ये हो जाएगा हमारा अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों ने ऑकस की घोषणा की है।
हाल ही में रक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेष समिति की इसकी अध्यक्षता गठित की है। तो ये हो जाएगा बैजयंत पांडा, और इसमें आनंद महिंद्रा और महेंद्र सिंह धोनी को भी शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का आंसर है 15 सितंबर। साथियों, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों का टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर करना न भूलें। ये पूरे 1-2 हफ्ते का करंट रिवीजन था, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू।